हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डेटा टाइप एंड पाइथन। डिफरेंट डेटा टाइप्स है पाइथन में, और जैसे ही दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं या हो रही हैं, इसी तरह पाइथन में भी है। ठीक है, तो बहुत सारी हैं और हमने प्रॉमिस किया था कि डिटेल में हर चीज़ को हमने डिस्कस किया है, तो हम डिटेल में वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? न्यूमेरिक डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकती हैं, वाइट स्पेसेस हो सकती है। इन सब का जो भी कलेक्शन होगा उनको हम स्ट्रिंग कहेंगे, और पाइथन में स्ट्रिंग str के नाम से मेंशन किया जाता है या जाना जाता है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, हेलो वेलकम टू RT एक्सपर्ट। ठीक है, और पाइथन का जो फंक्शन है प्रिंट, इसको यूज़ करते हुए हम हमेशा प्रिंट कराते हैं या आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूं तो ये हमें एरर देगा। रीज़न इसका ये है कि पाइथन को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और जब हम पाइथन में स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हमेशा, तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हमने इसको स्ट्रिंग को यूज़ करना होगा। अब पाइथन को पता है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसको हमने प्रिंट कराना है। तो मैं इसको रन करा लूँ तो यहाँ पर हेलो वेलकम टू RT एक्सपर्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरह पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ है जिनको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। इन बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम जो भी स्ट्रिंग होगा हमारे पास पाइथन में, उनको अपनी नीड्स के मुताबिक ट्वीट कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से में लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, इसको Ctrl+Z करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये वेलकम टू RT एक्सपर्ट जो है ये डबल कोट्स में आ जाए। अब मैं स्ट्रेटली इसको रन कराऊँ तो मोर देन वन टाइम जो है होगा वो यूज़ नहीं होगा, अलाउ नहीं करता है पाइथन सिंगल कोट हो या डबल कोट को या कोई भी चीज़ को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली यहाँ पर बैकस्लैश को यूज़ करेंगे तो हमें हमारी नीड्स के मुताबिक ये आउटपुट देगा। जैसे हम चाहते थे कि डबल कोट्स में ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेलो के बाद वेलकम टू RT एक्सपर्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो बैकस्लैश n को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हमें हेलो एंड देन नेक्स्ट लाइन में वेलकम टू RT एक्सपर्ट दे रहा है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास स्पेस है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये स्पेस है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो बैकस्लैश p लिखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेस है ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और सपोज़ हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से है, हम अपने स्ट्रिंग में यहाँ पर कहीं पे भी स्पेस देना चाहते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत है तो यहाँ पर बैकस्लैश t लिखेंगे तो ये हमें यहाँ पर स्पेस दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें हमारे पाइथन में चाहिए बैकस्लैश, सपोज़ हमारी नीड है हमारे स्ट्रिंग में, हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें अपने स्ट्रिंग में बैकस्लैश इज़ वन या मोर देन वन टाइम यूज़ करना है। तो मैं इसको रन करूँ तो ये हमें एरर दे रहा है और हम यहाँ पर जो आउटपुट है वो ले नहीं सक रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम R लिखें और इसको रन करें तो हम अपने स्ट्रिंग में बैकस्लैश इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की, तो हम पाइथन में स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन यानी कि स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम के नाम से, एक स्ट्रिंग है, हम उसको मेंशन करते हैं। सपोज़ फर्स्ट नेम है राहुल। ठीक है, उसको हमने स्टोर किया है इस वेरिएबल में। ठीक, और इसी तरह हमारे पास है दूसरा लास्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं देता हूँ कुमार। ठीक है, अब इन दो स्ट्रिंग्स को, एक्चुअली दो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं? हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, सपोज मैं देता हूँ फुल नेम, और जो इक्वल होगा किसका? जो भी हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल में है उसके, और यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। अगर हम आपने स्पेस देना है तो यहाँ पर स्पेस भी दे दें,
और देन जो हमारे पास है लास्ट नेम के वेरिएबल में, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इस वेरिएबल को असाइन होंगे। और सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब प्रिंट कराएंगे हमारे पास जो भी फुल नेम के वेरिएबल में है। ठीक है, तो आना चाहिए राहुल कुमार। ठीक है, इसको हम रन करा देते हैं तो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास राहुल कुमार आ रहा है। एक चीज़, हम पाइथन की जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर को साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सपोज +3, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो एरर देगा। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में तो str लिखेंगे और इसको स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट होगा, तो अब पाइथन को समझ आएगा ये भी तो स्ट्रिंग था और ये भी अब हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये अब प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक, और अपने जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सपोज़ हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इनपुट का फंक्शन है पाइथन में, उसको यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ इनपुट का कीवर्ड यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि यूज़र से उसका नाम ले ले, तो हम यहाँ पर कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, और इसको एंटर कर लेते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं, सिंपली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। हेलो वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट। सपोज़ हम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले ये यूज़र से उसका इनपुट नाम जो है वो मांगेगा, एंटर करेंगे तो सिंपली ये प्रिंट करेगा हेलो वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट। हम चाहते हैं यहाँ पर कोई स्पेस आ जाए तो स्पेस भी आ जाएगी, नो वरीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बिल्ट इन फंक्शंस है एस्केप सीक्वेंस उनको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी आ गई। ठीक, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेलो के बाद जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया है वो यहाँ पर मेंशन हो। जैसे हमने यहाँ पर अहमद लिया था तो अहमद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे हम उसको एक वेरिएबल में यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये स्टोर होगा इस वेरिएबल को। अब हम इस वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके हम जो भी इस वेरिएबल में उसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर हम कहते हैं कि प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे जो भी इस वेरिएबल में है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, नेम के नाम से था, और देन अगेन हम यहाँ पर प्लस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम रन करें और अहमद आउटपुट लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास हेलो अहमद वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहते हैं यहाँ पर भी स्पेस आ जाए तो यूज़ कर सकते हैं \t को। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस आ गई। और क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो मज़ीद हम इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एक और लाइन हम यहाँ पर ऐड करते हैं, प्रिंट कराते हैं और कहते हैं कि होप वी विल लर्न अ लॉट। ठीक है, और इसको रन कराते हैं और इनपुट लेते हैं तो हमारे पास क्या है, हेलो अहमद वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट, और सेकंड लाइन में हमारे पास होप वी विल लर्न अ लॉट का जो हमने प्रिंट कराया था वो लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है इसके बाद ये हमारे पास लिखा हुआ ना आ जाए, बल्कि स्टेट हेलो और होप वी विल लर्न अ लॉट लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो SEP का जो सेपरेशन का फंक्शन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ SEP इज़ इक्वल टू, हम इसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, और इसको रन करते हैं अहमद, तो हेलो के बाद पूरी जो लाइन है ये रिमूव हो गई और होप वी विल लर्न नेक्स्ट लाइन में आ गया। और हम चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट लाइन है ये भी हमारे पास सेम इसी लाइन में आ जाए। ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर इसके बाद ये रिमूव हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एंड जो मेथड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम मैं रन करूँ तो अहमद
आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 लाइंस में थे वो यहाँ पर आ गए। हम चाहते हैं यहाँ पर कॉमा भी आ जाए तो दे सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने जो स्ट्रिंग है पाइथन में उसको ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन में लिखा हुआ हमारे पास आ गया। और अगर हम यहाँ पर इस की बात करें, जो भी वेरिएबल हमने लिया था उसको हमने अपने स्ट्रिंग में मेंशन करना है, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ये मेथड है, इसको सपोज़ हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करें और स्टार्ट में यहाँ पर एफ यूज़ करें। बहुत सारे प्रोफेशनल नॉर्मली जितने भी न्यू वर्जन्स हैं पाइथन के, उन सब में जो प्रोफेशनल पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं वो यही मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर हमारे पास एरर है। तो एरर क्या हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन करना होगा। अब अगर हम रन करें, 2 दफ़ा नहीं होगा, ये 1 दफ़ा होना चाहिए, ठीक है। रन करें और अहमद लिखें तो ये अब हमारे पास सेम उसी तरह से आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपने वेरिएबल को मेंशन करते हैं और स्टार्ट में एफ लिख के। और इसी तरह सपोज़ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस \t को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और अब अगर हम रन करें अहमद, तो ये इस तरह रन हो रहा है। और अगर मैं कुछ और तरीक़ों से ट्वीट करता हूँ, जैसा कि मैं स्टार्ट में कुछ स्पेस देता हूँ अहमद, ठीक है, और एंड में भी कुछ ज़्यादा स्पेस दे देते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं। इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम पाइथन में कैसे मैनेज करेंगे, तो कर सकते हैं, ठीक है। नेम का हमारे पास वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं जो इक्वल होगा किसके, जो भी नेम वेरिएबल में स्पेसेस आएंगे उसको स्ट्रिप जो मेथड है उसको यूज़ करते हुए इसको हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसको रन करें और मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ अहमद, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखता हूँ और एंड में भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस दे के एंटर करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को नहीं ले रहा है, ठीक। और इसी तरह क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ हम यहाँ पर सपोज़ मैं यहाँ पर अहमद देता हूँ स्मॉल लेटर्स में, तो यहाँ पर ये आ रहा है अहमद स्मॉल में। हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ नेम इज़ इक्वल टू नेम डॉट कैपिटलाइज का, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर को अपना वो ले सकते हैं, ठीक है। स्पेस तो रिमूव होगा दोनों, ये पहले लाइन बाय लाइन जो कि पाइथन का जो मेथड है, मतलब बिहेवियर है, लाइन बाय लाइन वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, स्पेस इसको रिमूव करेगा, फिर ये जो फंक्शन मेथड हमने यूज़ किया है ये अप्लाई होगा। तो फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पर ये कैपिटल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एक इशू और भी है, सपोज़ यहाँ पर अहमद मैंने सपोज में देखता हूँ आबिद अहमद, ठीक है। अब अगर रन करेंगे, इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये जो आबिद है इसका फर्स्ट लेटर तो ये कैपिटल करेगा लेकिन अहमद का नहीं करेगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर कैपिटलाइज का जो मेथड है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टाइटल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अब अगर हम यहाँ पर लिखे आबिद अहमद, तो यहाँ पर आबिद का भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आ गया और स्पेस के बाद अहमद का जो है वो भी कैपिटल आ गया। हम अपने इस कोड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसी लाइन में यहाँ पर मैं टाइटल को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेम वही आउटपुट ये हमें देगा, आबिद अहमद, ठीक, नो प्रॉब्लम। मज़ीद हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर यूज़ करें स्ट्रिप का मेथड, देन यहाँ पर टाइटल जो मेथड है वो यूज़ करें, तो ये भी उसी तरीके से हमें देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ राहुल कुमार, ठीक है, एंटर करते हैं तो राहुल का भी कैपिटल आ गया, कुमार का भी, और अगर हम स्पेस दे देंगे डेफिनेटली वो भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ राहुल कुमार और स्पेस,
तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं, सारे ये काम करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल वे जो है वो यही है और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप इसी मेथड को यूज़ करें। तो चलें अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की, ठीक है। तो यस डेफिनेटली हम पाइथन में स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है नेम के नाम से और उसमें हमने वैल्यू दिया है अहमद। अब इंडेक्स के जो नंबरिंग है या उसकी पोजीशन की बात करें इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में, तो जितने भी लेटर है वो हमेशा, जो भी स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर जो इंडेक्सिंग की नंबरिंग पोजीशन है वो मेंशन करते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि प्रिंट करें, सपोज ए हम प्रिंट करना चाहते हैं नेम के वेरिएबल में, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि नेम के वेरिएबल में जो इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3, ठीक है, वो प्रिंट हो जाए। तो ये वो यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं इंडेक्स नंबर दे के, और ए का इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास 3 है और हमेशा ये 0 से इंडेक्सिंग नंबरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग से मुराद कि अगर हमने मोर देन 1 जो कैरेक्टर्स हैं वो चाहिए किसी भी स्ट्रिंग से, तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि H and M ये यूज़ हो, ये हमें आउटपुट में दे दिए, हम आउटपुट लेना चाहते हैं इस स्ट्रिंग से, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें नंबरिंग का, तो इंडेक्स नंबरिंग का तो पता है 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमेशा स्टॉप आर्गूमेंट का कंसेप्ट यूज़ होता है, वो हमेशा -1 होता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 और हमें यहाँ पर चाहिए M, तो M की पोजीशन क्या हो सकती है? 0 1 2 है, और यहाँ पर हमने 3 लिखना होगा क्योंकि ये -1 करेगा और एक जो है वो 3 है और इससे पहले M आ रहा है और उसके इंडेक्सिंग नंबर क्या है? 0 1 2। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो भी इंडेक्स नंबर 1 है 0 1 H प्रिंट हो जाए, और जो भी इंडेक्स नंबर 3 पे है उससे ये -1 करे और उससे पहले जो भी लेटर आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, उसको ये प्रिंट करे। तो ये हमें प्रिंट करके देगा H and M, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि A भी प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे तो A प्रिंट हो जाएगा। आना तो चाहिए था D यहाँ पर, लेकिन ये -1 करेगा, D को रिमूव करेगा और D से पहले जो भी है वो यहाँ पर ये हमें आउटपुट में देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास HMA आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमने स्पेसिफिक क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए किसी भी स्ट्रिंग में से, तो हम कर सकते हैं उसको स्टेप क्या कर सकते हैं? आर्गूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। पाइथन में हम स्टेप आर्गूमेंट को यूज़ करते हुए ये टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? सपोज हम नंबरिंग तो वही हो गया, स्टॉप आर्गूमेंट भी वही होगा -1, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और स्टॉप आर्गूमेंट जो होगा हमेशा -1। तो हम चाहते हैं सपोज A and M हमें यहाँ पर प्रिंट होके दे दे। तो यहाँ पर हमारे पास A के इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है। टोटल हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 0 1 2 3 4 है, ठीक है। इस 4 में से हमें चाहिए सेकंड नंबर पे जो भी है, ठीक है। सेकंड नंबर 0 1 2, सेकंड नंबर पे हमें चाहिए था M चाहिए था, तो जो भी इंडेक्स नंबर सेकंड है वो हमें प्रिंट करके देंगे। 0 भी प्रिंट का जो इंडेक्स नंबर है, सपोज A आ रहा है, और यहाँ पर 0 1 2 M का जो इंडेक्स नंबर है 2 है वो भी प्रिंट करके आएगा, और टोटल हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 4 है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास A and M प्रिंट होके दे रहा है। इसी तरह हमारे पास ये स्टेप नहीं है, स्टेप आर्गूमेंट है, ठीक है। और हम बात करें स्ट्रिंग मेथड्स की, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं एक स्ट्रिंग को डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करने का। जिस तरह हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल में हमारे पास है राहुल कुमार, ठीक। और
अगर हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ, टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मेथड है, उसके लिए एफ को हम यूज़ करेंगे और हमने लेंथ के लिए len का जो मेथड है उसको यूज़ करना है। हमने लेंथ फाइंड करना है इस वेरिएबल में जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा कुछ हमने ऐसे ही लिखना होगा, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। हमेशा, क्योंकि हमने वो जो मेथड पढ़ा था कि जो भी हमने किसी भी उसमें स्ट्रिंग में वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करें तो इसका टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, जो लेंथ है वो 11 है, वो कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम के जो वेरिएबल है उसको हमेशा क्या करें, लोअर उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे और रन करेंगे तो हमारे पास राहुल कुमार लोअर में लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह हम अपर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कन्वर्ट करके हमें अपर लेटर्स में ये कन्वर्ट करके देगा। टाइटल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर अगर सपोज हमारे पास कैपिटल में नहीं है फर्स्ट लेटर्स, तो ये हमें कैपिटल में करा के देगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो डिफरेंट तरीक़ों से इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और आप चाहें तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। सपोज किसी भी स्पेसिफिक या कैरेक्टर को आपने काउंट करना है कि कितनी दफ़ा ये यूज़ हुआ है। सपोज हम ए को काउंट करना चाहते हैं इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं, हमारे पास है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, काउंट करें नेम के वेरिएबल से किसको, ए को, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एज कितनी दफ़ा है वो हमारे पास यहाँ पर शो होना चाहिए, बट चूँकि ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही मेंशन करना होगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा, ठीक है। तो 2 टाइम हमारे पास ए हमारे पास इस स्ट्रिंग में यूज़ हो रहा था, तो वो हमें इसने काउंट करके दे दिया। इसी तरह हम मज़ीद थोड़े सी स्पेसेस की बात करें स्ट्रिंग में, तो इसको हम मज़ीद बेहतर हो सकता है, हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत हो जाए। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, कुछ इस तरह का, या हम राहुल ही देते हैं, ठीक है, इस तरह का वेरिएबल है। और अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड से जो है स्पेस वो रिमूव हो जाए। तो पाइथन में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि नेम के वेरिएबल से जो लेफ़्ट साइड का वो है, लेफ़्ट साइड स्ट्रिपिंग, वो रिमूव हो जाए। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसकी स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस। इस स्पेस को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड की जो डॉट लेफ़्ट साइड की स्ट्रिपिंग है वो रिमूव हो जाए, तो ये लेफ़्ट साइड की रिमूव करेगा। अगर राइट साइड से आपने रिमूव करना है तो आर स्ट्रिप करें, तो राइट साइड पे जो है वो रिमूव होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अभी रहती है। और अगर आपने ओवरऑल सबको रिमूव करना है फर्स्ट से और लास्ट से, तो आप डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से जो भी हमारे पास स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह हम किसी चीज़ से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ हम कहते हैं कि ये फर्स्ट जो साइज़ है हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस करें, बल्कि मैं सबको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को समझ आए। रिप्लेस करें, किस चीज़ से हमें रिप्लेस करना है, हमारे पास क्या चीज़ है, एम्प्टी स्पेसेस हैं, और वो चाहते हैं हम कि कोई भी स्पेस दिए बगैर इसको रिमूव करें। सिंगल कोड भी लिख सकते हैं, डबल कोड भी लिख सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। ये हमारे पास एरर आ रहा है, रीज़न इसका ये है कि ये यहाँ पर इस तरह होगा, ठीक है। तो ओल्ड में क्या था, स्पेस थी, न्यू हमने स्पेस को रिमूव कर दिया है, ठीक है। और रिप्लेस
और यहाँ पर एक और क्लोज करना होगा, ठीक है, अब ये काम करेगा, ठीक है। तो स्पेसेस को हमने रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये किसी अंडरस्कोर से सपोज ये रिप्लेस हो जाए तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पेस है और मैं कहता हूँ कि ये स्पेस जो है ये रिप्लेस हो जाए किससे, अंडरस्कोर से, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर जितने भी स्पेसेस थे उसमें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, स्पेस आ गई, स्पेस ख़त्म हो गई अंडरस्कोर से। इसी तरह हमारे पास सेंटर मेथड है, उसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ को स्टार्ट और एंड में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि स्टार्ट में भी 2 स्टार ऐड हो जाए और एंड में भी 2 स्टार ऐड हो जाए, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। पाइथन में हम कहते हैं कि नेम और सेंटर में क्या आ जाए, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम चाहते हैं कि 2 स्टार स्टार्ट में और 2 स्टार एंड में यहाँ पर ऐड हो जाए इस स्ट्रिंग के। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी होगी, 9th होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है। तो और बाकी जो होंगे उसको हमने रिप्लेस करना होगा किससे, स्टार से, ठीक है। तो अगर हम रन करें तो 2 स्टार स्टार्ट में भी आ गए, 2 एंड में भी हमारे पास आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यूज़र से इनपुट लेके कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है नेम का और हम इनपुट लेना चाहते हैं कहाँ से, यूज़र से, और क्या इनपुट लेना चाहते हैं, एंटर योर नेम, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रिंट करें क्या चीज़, नेम को, और साथ में सेंट्रल मेथड को यूज़ करते हुए कहते हैं कि लेंथ को कैलकुलेट करें सबसे पहले किसके, नेम का जो वेरिएबल है उसमें जो यूज़र से इनपुट जो भी आ जाएगा उसका, और उसमें से ऐड करें, ऐड को सपोज ऐड को हम ऐड करते हैं और साथ में हम कोई स्टार्स, यहाँ पर आप सिंगल कोड हो डबल कोड है जो भी आपने यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, पाइथन में आपको अलाउड है, ठीक है। अगर हम इसको रन करें और अहमद सपोज हम दे देते हैं तो यहाँ पर 8 जो है स्टार्स ऐड हो गए, 4 एंड में और 4 यहाँ पर स्टार्ट में। इसी तरह मैं यहाँ पर कहता हूँ राहुल कुमार, ठीक है। तो हर एक का जो है यूज़र इनपुट होगा उससे पहले भी 4 स्टार और एंड में भी 4 स्टार ऐड होते जाएंगे। तो ये आई थिंक एनएफ है स्ट्रिंग के लिए। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीजर की, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं, जो भी जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं विदाउट डेसिमल उनको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। और पाइथन में IENT के नाम से INT के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इंटीजर के उसमें, और वो प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, जो भी है, ठीक है। तो इंटीजर सपोज हम एक वेरिएबल देते हैं नंबर 1 जो इज़ इक्वल टू 5, और एक और वेरिएबल देते हैं नंबर 2 जो इज़ इक्वल टू 2, और टोटल नंबर हम इनको क्या करना, मतलब जो भी आपने ऑपरेटर को यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज़ हम यहाँ पर इसको ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि नंबर 1 वो ऐड हो जाए किसके साथ, नंबर 2 के साथ, और हमने क्या करना है, प्रिंट कराना है टोटल नंबर को जो हमारे पास है, ठीक है। तो 5 + 2 = ये हमारे पास 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। सपोज़ हम कहते हैं नंबर 1 = इनपुट करें क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में होंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, ठीक। और देन एक और वेरिएबल हम यहाँ पर मेंशन करते हैं नंबर 2, और हम कहते हैं कि इनपुट
एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही टोटल नंबर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम नंबर 1 को ऐड कराते हैं नंबर 2 से, ठीक है, और प्रिंट कराते हैं क्या चीज़, हम कहते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर है उसको प्रिंट करें। अब इसमें है क्या, इसमें सबसे पहली बात है कि एरर आ जाएगा, ये काम नहीं करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं 5 देता हूँ, 2 देता हूँ, एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ और इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। अब ये हमें ये रिज़ल्ट ऐसे क्यों दे रहा है, क्योंकि पाइथन यहाँ पर ये ले रहा है एज ए स्ट्रिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और देन ये काम करेगा, ठीक है। और अब अगर हम इसको रन करें 5, 2, तो अब हमारे पास ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर इसको इंटीजर मेंशन किए बगैर हम यहाँ पर भी इसको स्टार्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंटीजर। सेम ये आउटपुट हमें देगा, कोई इशू नहीं है। 5, 2, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करके दे रहा है 7। इसी तरह सेम जितने और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि डिवीजन हो, माइनस के लिए हो, सब्ट्रैक्शन के लिए हो, मॉड्यूलस के लिए हो, ये सारे ऑपरेटर्स के लिए सेम इसी तरह काम करेगा। और पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो डेटा टाइप्स है उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ नेम, और नेम हमेशा स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। तो हम सपोज इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से, और यहाँ पर कहते हैं कि एंटर योर नेम, ठीक। और देन हम यहाँ पर जो भी है उस यूज़र की एज भी पूछते हैं, ठीक है। और एज हमेशा किस में होती है, इंटीजर में होती है। तो हम डिफरेंट जो डेटा टाइप्स है वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं व्हाट इज़ योर एज, और हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराते हैं नेम जो भी होगा, और प्रिंट कराते हैं सपोज एज जो भी होगी, ठीक है। हम इसको रन कराते हैं। सपोज मैं नाम देता हूँ अहमद, और इसकी एज में देता हूँ सपोज 30, ठीक है। एंटर करते हैं तो अहमद और 30 ये हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है, ठीक। इसी तरह हम एक ही लाइन में दोनों जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, चाहे वो स्ट्रिंग के हो या इंटीजर के, उनको एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम और एज इज़ इक्वल टू, हम इनपुट लेते हैं क्या, व्हाट इज़, प्लीज़ एंटर योर नेम एंड एज, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट जो फंक्शन है उसको, और देन सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं नेम को, और प्रिंट कराते हैं एज को, ठीक है। अब अगर हम रन करें एज अहमद, और हम कहते हैं 13, ठीक है। और यहाँ पर ये एरर दे रहा है। रीज़न इसका ये कि इसको नहीं पता ये क्या चीज़ है एज। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पर कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पर जो हमारे पास है एज वेरिएबल, ये डिफरेंट है। सबसे पहले कन्वर्ट नहीं करते हैं, देखते हैं ये हमें एरर दे रहा है कि नहीं। एज ए स्ट्रिंग में वो ले लेगा, इशू नहीं है। अहमद 13, ठीक है, अहमद 13 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। आप इसको चाहे तो यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अहमद, और हमने दूसरा जो है वो मिस कर दिया है, एज भी हमें देनी थी।
तो हम देते हैं यहाँ पर अहमद और 30 सपोज। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। जो भी हमने आउटपुट दिया था, अहमद की स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक इसी तरह आगे चलकर हम बात करते हैं फ्लोट की। तो फ्लोट डेटा टाइप भी सेम जैसे इंटीजर है उसी तरह है, बट ये हमेशा डेसिमल उसमें हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ, तकरीबन चीज़ें सारी सेम ही है। मैं एक वेरिएबल देता हूँ नंबर 1 और जो इक्वल होगा, हम सबसे पहले फ्लोट मेंशन करेंगे। जो भी यूज़र से इनपुट ले लेंगे वो हमेशा फ्लोट में होगा। ठीक है, और हम कहते हैं कि यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसी तरह हम एक और वेरिएबल मेंशन करते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और एंटर सेकंड नंबर। ठीक, और हम यहाँ पर स्टेटली प्रिंट कराते हैं किसको, नंबर 1, और हम स्टेटली यहाँ पर यूज़ करते हैं नंबर 2। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर देते हैं 5, सेकंड नंबर 2, तो ये 7.0 में देगा। इसी तरह हम उसमें भी दे सकते हैं 5.1 और 2.2 सपोज। ठीक है, ये हमें फ्लोटिंग आफ्टर डेसिमल जो है वो कैलकुलेशन करके देगा। और सेम इसी तरह हम उसके लिए जितने भी दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी ये इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम अगर चाहें तो नियरेस्ट पॉसिबल जो इंटीजर है उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि राउंड का जो मेथड है, फंक्शन है, उसको यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर राउंड फंक्शन को स्टार्ट करके नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5.10 करते हैं और 2.3 करते हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट इसका क्या आ रहा है, 7। ठीक है, तो वो हमें इंटीजर जो है वो कैलकुलेट करके ये दे रहा है। ठीक, और इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे जो डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप, तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होता है। और हमेशा जब भी हमने, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट करे ट्रू और प्रिंट करे फॉल्स। मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एरर देगा, इसको नहीं पता है, क्योंकि हमेशा जो ट्रू होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल से और फॉल्स हमेशा कैपिटल F से स्टार्ट होगा, तब ये हमें आउटपुट देगा। ठीक है, प्रिंट करके दे दिया हमें ट्रू एंड फॉल्स को। ठीक है, और हमेशा जो ट्रू है उसकी वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की हमेशा 0 होती है। जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हम स्टेट यहाँ पर मेंशन करें इंटीजर, इसका प्रिंट करके दे दें ट्रू का, और इसी तरह इंटीजर फॉल्स का भी हमें प्रिंट करके दे दें, तो हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं। ट्रू के लिए हमेशा 1 होता है और फॉल्स के लिए हमेशा हमारे पास 0 होता है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल में जो बूलियन की वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करता हूँ RT expert, और सपोज मैं देता हूँ वेलकम टू RT expert, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इसकी बूलियन वैल्यू को, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो होनी तो ये चाहिए कि ये ट्रू है, लेट्स ट्राई। ठीक है, तो ये ट्रू है। इसी तरह हम अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस है वो भी बूलियन जो डेटा टाइप है उसको यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ किसको, बूलियन टाइप जो हमारे पास ट्रू है वो प्लस हो, या कोई और ऑपरेटर आपने यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो 1 + 0 = 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये 1 आ रही है, ठीक है, आउटपुट हमारे पास। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये हमारे नीड्स से होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जिसको हमने यूज़ करना होता है। जो हम आगे चल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो डिटेल में हम इस डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो आई थिंक डेटा टाइप के लिए काफ़ी है, और मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। बट ये मेजर और इम्पॉर्टेंट जो डेटा टाइप्स थे जो पाइथन में यूज़ होते हैं, और हमने इनको ऑलमोस्ट डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी चीज़ों को आगे चल कर देखते हैं।